नमस्कार, आप सभी को स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विनय। फतेहपुर के मंडी समिति के बीच में है और मंडी समिति के बीच में अगर बात करें तो हमारे यहाँ तपस्वी भवन है। तपस्वी भवन के बीच में जाते हैं और लोगों के बीच में जाएंगे, चर्चाएं भी करेंगे। चर्चा के बीच में कुछ सुर्खियों में निकल रहा है, क्या कुछ निकल के आता है जिससे वो भी हम जानने का प्रयास करें, क्योंकि अब वो भी जाने का प्रयास करेंगे। बने रहिए और चलते हैं, देखते हैं। हमारे बीच अशोक तपस्वी जी हैं और उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि किन बातों को लेकर क्या कुछ मुद्दे होंगे, किन मुद्दों को आधार बनाकर कैसे इस बार जनता के बीच में जाएंगे और जनता क्या कुछ कहेगी और किन बातों को लेकर इस बार जनता शिखर पर पहुंचाने का प्रयास करेगी, उस पर भी हम बात करते हैं। क्योंकि इनका एक बहुत बड़ी एक बात करेंगे, फतेहपुर जनपद के हर जनमानस के अंदर दिलों में बसे हुए अशोक तपस्वी जी, उस पर भी हम सवाल करेंगे कि क्योंकि इन्होंने इतने कार्यकाल या इतने समय से बिताते हुए क्या कुछ जनता के बीच में दिल के अंदर क्या बिताए हैं, क्या निकाले हैं, वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे। हमारे बीच में अशोक तपस्वी जी हैं, अपने कार्यकाल के बारे में भी बताएंगे और इस बार कुछ मौके भी मिल रहे हैं, उस मौके पर क्या कुछ मौके का चौका किस तरीके से लगाने का प्रयास करेंगे, इस पर भी हम सवाल करेंगे। जी इस बार जैसे नगर निकाय चुनाव है, नगर निकाय के चुनाव के आधार पर किस तरीके से आपकी तैयारियां हैं, क्या कुछ नगर निकाय के लोगों के बीच में इससे पहले जो कार्यकाल चल रहे थे उन पे क्या कुछ अच्छाइयाँ लगी हों और क्या बेहतर होना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है सीवरेज को लेकर। सीवरेज को लेकर इसलिए मुद्दा है कि आज जो भी भूमि जल का इस्तेमाल हो रहा है पीने के लिए, वो एक तरह का दूषित है। जिससे कि आप देखेंगे कि आज जो ये कहने की बात नहीं है और कहने में ठीक भी नहीं लगता मुझे कि जो भी हम लोग आज देख रहे हैं शहर में जो पानी इस्तेमाल हो रहा है पीने के लिए, तो वो एक दूषित इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सीवरेज का जो पानी है आखिर कहाँ जा रहा है। नेचुरली सीवरेज का पानी नीचे जा रहा होगा ज़मीन पर और इसके बाद उस पानी को हम लोग लिफ्ट कर रहे हैं। लोग कहते हैं फिल्टर कहाँ हो रहा है। एक सीवरेज बहुत बड़ी समस्या है हमारे ज़िले के लिए। तो स्वच्छता पर हमारा जो कार्यक्रम है उसको हम सीवरेज पहले ले रहे हैं। और सीवरेज में देखेंगे कि आप जब से देश आज़ाद हुआ तब से नगर पालिका भी स्थापित है, लेकिन नगर पालिका ने आज तक इसमें कोई एक्शन प्लान नहीं बनाया, और बनाया भी अगर है तो क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हुआ अभी तक, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और दूसरी आप देखेंगे कि मोहल्ले में अगर जाते हैं तो आप देखेंगे जो बिजली के खंभे लगे हैं वहाँ से बिल्कुल इतना बिल्कुल जाल के जैसे छाया हुआ बिजली का तार है। वो हमारा मुद्दा है जिसको हम अंडरग्राउंड करेंगे। और सीवरेज जो बनेगा, सीवरेज के साथ साथ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी लगेगा और उससे जो भी जल होगा जिसको हम किसानों को देंगे। ये हमारा मुद्दे हैं। और कुछ मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर इस बार, जैसे कि इससे पहले जो चेयरमैन रहे हैं, चेयरमैन के आधार से अगर जैसे क्योंकि वो वादा की भी किया है और जिन वादों के आधार से उन्होंने वर्क किया है उस पर कहते हैं कि हमने विकास किया है, जैसे रोड को लेकर या स्ट्रीट लाइट को लेकर काफ़ी ज़्यादा सुंदरीकरण बनाया है फतेहपुर। तो उस पर भी किस तरीके की नज़र आपकी बनी और क्या कुछ और सुधार या कुछ तरीके से आपके क्या मुद्दे होंगे, किस तरीके से मुद्दों के आधार से जनता के बीच में जाएंगे, क्या दिलों से बटोरने का किया? देखिए, जनता तो देख रहे होंगे आपने, मच्छरों से पीड़ित है जनता। स्वच्छता पर काम नहीं हो रहा है। अगर जो भी हो रहा है तो जो जितने संसाधन हैं उतना ही हो पा रहा है। आप देखेंगे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का एक कचरा फैक्ट्री भी बना हुआ है वो भी कई वर्षों से बंद चल रहा है। तो ऐसे कई मुद्दे हैं जो हम चाहते हैं हम ग्राउंड पर काम करें। और ये मानकर चलिएगा कि जो मेरा सोच है वो ये है कि इस शहर को, इस मतलब नगर को हम जो दर्जा दिलाना चाहते हो महानगरों के तरीके, ये बिल्कुल ये मान कर चलेगा। क्योंकि एक एक विषय पर हम जब काम करेंगे, बाकी देखिए जो भी नगर पालिका आता रहा है कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत काम करता गया है ना, लेकिन जो और काम करना चाहिए जो ग्राउंड लेवल पे होना चाहिए, जबकि योगी सरकार, मोदी सरकार जो है हमारे काफ़ी अच्छा सहयोग भी कर रहे हैं स्वच्छता को लेकर, लेकिन वो ग्राउंड पे नहीं दिख रहा है। नहीं, अगर एक बात करते हैं कि सपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा भी एक बयान भी जारी हुआ है, आज की डेट में अगर जारी हुआ है तो वो जारी है जहां पे बीजेपी के चेयरमैन हैं या बीजेपी के मेयर हैं, उन लोगों के यहाँ अगर देखा जाए तो जो डेंगू की बात किया जाए तो वहीं पे डेंगू टिका हुआ है, और बाकी तो हमारे यहाँ जो बात करें तो जहाँ पे सपा के अध्यक्ष हैं या मेयर हैं वहाँ पे कहीं डेंगू नजर नहीं आ रहा है। इस तरीके से रिपोर्ट समझ रहे हैं, तो उस विषय पे किस तरीके की टिप्पणियाँ या किस तरीके की बात? देखिए,
मैंने इसके पहले भी आपको ये बताया कि स्वच्छता पर काम जब तक नहीं होगा तो हम डेंगू पे कैसे कंट्रोल करेंगे। आज आप शहर की हालत देख लीजिए, ये स्थिति है कि आप अगर निकल जाएं, अगर गलती से भी आप वहाँ बैठ जाएं बाहर निकल के, तो मच्छर मुंह में ही चला जाता है अगर बात भी करने लगा। तो ये बहुत बड़ा और वो कारण है मात गंदगी। आप देखिए, आप जैसे आप देखेंगे मुस्लिम जो इंटर कॉलेज, वहाँ पर देखिएगा इतना बड़ा तालाब है, आज तक उसको ड्रेन करने के लिए कोई रास्ता ही नहीं निकाले। अब सोचिए कि डेंगू का प्रकोप तो हो गई है, और जो बड़े बड़े महानगर के शहर हैं काफ़ी कंट्रोल में हैं ये, लेकिन हमारा जिला का दुर्भाग्य है, हमारे फतेहपुर शहर का दुर्भाग्य है कि हम लोग ग्राउंड पर काम नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या लगता है इस बार जैसे नगर पालिका चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आए, आप भी तैयारी जारी है क्या? हाँ, देखिए, मैंने लोगों का ओपिनियन के लिए मैंने कुछ बैनर बनवाए हैं, लगवाए हैं, और हमें करीब 99% ये मान के चलिए लोगों का पॉजिटिव ही मेरे लिए आया, क्योंकि मेरे कुछ कार्य ऐसे थे, कुछ सेवा ऐसे थे। कोविड में भी देखा होगा, कोई नेता आपको नहीं दिखाई दिया होगा, लेकिन मैं हमेशा तत्पर रहा। और कोविड के पहले ही मेरी एक व्यवस्था बन गई थी, तो वो व्यवस्था मुझे बहुत काम आ गई। और एम्बुलेंस सेवा में आप देख ही रहे हैं, तो मैं कभी ये सोचकर नहीं सोचा था कि कभी मैं चुनाव में आऊँगा, लेकिन कुछ बातें ऐसे समझ में आने लगी, क्योंकि एक समाज सेवा हम कब तक करते रहेंगे, क्योंकि हमारा दबाव कहीं नहीं बनता था। जैसे हम कुछ हमारी योजनाएं हैं, कुछ हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, जैसे कचरा फैक्ट्री बंद पड़ा था, और वो बंद पड़ा था, उसको हम कई प्रयास किए कि वो स्टार्ट हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक कुछ ऐसे दिक्कतें आ जाती थी जहाँ पर कुछ नहीं हो पाता, तो हम इसके बाद हम बैकफुट पे आ जाते थे। तो मैंने ये मन बनाया, लोगों का मन था कि भैया कुछ आप करिए, तो हमने कहा हम किस तरह कर पाएंगे। तो ये लोगों का जो समर्थन हमें प्राप्त हो रहा है, और एक एक शब्द एक लाइन से नहीं हो रहा है। अभी हमने सोशल मीडिया में भी अपना वो करवाया था ओपिनियन के लिए, इस वक्त 5,500 के करीब जो है लोगों का हमें ओपिनियन प्राप्त हुआ, और वो एक शब्द से नहीं, वो कम से कम 100 शब्दों से लोगों ने मेरे लिए, उन्होंने कहा कि अब आपके जैसे आएंगे, क्योंकि आप शुरू से इतना काम कर रहे हैं, आप लोगों के एक्सीडेंट में टुकड़ों में बिन लेते हैं, जब आपके अंदर सेवा भाव है, तो अगर आप आ जाएंगे तो वाकई में फतेहपुर शहर का जो है किस्मत खुल जाएगा। तो वाकई में हम देखिए, दौलत क्या है, शरीर हमारी दौलत है। जब तक हम हैं, तो हम जब तक चल पा रहे हम करेंगे, सेवा करते रहेंगे, हमारे बाद कौन क्या करेगा। तो कम से कम एक हमने कदम उठा लिया है। अब जितना मैंने फतेहपुर के लिए किया है, अब मैं देखूंगा कि फतेहपुर अब मेरे लिए क्या करता है। ये देख रहे आपको फतेहपुर में नगर पालिका चेयरमैन की मौका मिलता है, तो मौका मिलने के बाद किन बातों पे या किन पॉइंटों पे आपकी सुधार होगी? किस तरीके की सुधार या किस तरीके के जनपद के लिए क्या कुछ देने के लिए प्रयास होगा? देखिए, जो भी अगर हम इसमें चेयरपर्सन बन के आते हैं, तो सबसे पहला मुद्दा मेरा सीवरेज का ही है। सीवरेज है, फुटपाथ है, जो चौराहे पे सिग्नल्स हैं, और इलेक्ट्रिक जो पोल्स हैं, और आप देखेंगे छोटे छोटे जो मोहल्ले में हैं, जो तार बिखरे हुए हैं, बिल्कुल इतना खतरनाक है, पता नहीं कब टूट के गिर जाए, और घटना भी घटते रहती है। ऐसे नहीं है कि हम कई घटने में मैं खुद पहुंच कर लेके गया हूँ, वो जिसकी मौके पे डेथ हो गई, तार टूट के सर पर गिर गया। तो इस तरह से घटना भी करते रहते हैं। तो ये हमारी मेन मुद्दा रहेगा। और आप देखेंगे कि आज नगर पालिका में हमारे जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, ठंडी में काम करते हैं, लेकिन मैंने कभी नगर पालिका को आज तक मैंने ये नहीं देखा कि नगर पालिका को एक अपना कोई ड्रेस कोड है। जो स्वीपर्स हैं हमारे, ना उनके हैंड ग्लोव्स हैं, ना उनके हैं। अब ये ठंडी चल रहा है, ठंडी में ना इनके पास कोई विंटर के लिए उन्होंने कोई व्यवस्था ही नहीं है कि इनको स्वेटर होना चाहिए या ठंडी में काम कर सके। तो इस तरह से कई मुद्दे हमारे रहेंगे। और बिल्कुल एक नगर पालिका बिल्कुल आपको हाईटेक दिखेगा, बिल्कुल हाईटेक दिखेगा। ये मेरे पास तो क्योंकि मेरा जन्म जो है महाराष्ट्र का है, पुणे का है। आज पुणे पिंपरी चिंचवड़ महानगर पालिका एशिया का दूसरा नंबर का महानगर पालिका है। मैं ये सब अपने देखता आया और उसी से मैं सीखता आया, वही मैं इम्प्लीमेंट फतेहपुर में करूँगा। महानगर के अपेक्षा फतेहपुर को देखने का प्रयास करते हैं और वो सुधार लाने का भी प्रयास करते हैं, इसी यही कहने का आपका तात्पर्य है? बिल्कुल। और किस तरीके से बातें के सामने लाएंगे या जनता के बीच में किस तरीके की बातों को दर्शाने का प्रयास करेंगे? आप देखिए, और भी बहुत सी समस्या हैं। लोग छोटे छोटे जो मतलब एक बिज़नेस करते हैं, चौराहे पे खड़े होकर कोई मतलब दुकानें लगा रहे हैं, तो इनको एक प्रॉपर व्यवस्था करना। मतलब हम चाहते हैं कि जहाँ पर स्नैक्स हब बन जाए,
और एक सब्जी आप देखे होंगे फुटपाथों में सब्जी लगती हैं, है ना, और वो जाएं तो कहाँ जाएं, इनके लिए एक बहुत अच्छा मार्केट की व्यवस्था करना जहाँ पर लोग एक जगह जाके सब्जी भी ले सके। तो इस तरह से कई चीज़ें हैं, सब्जी मंडियों की भी बहुत अच्छी सी व्यवस्था करना, ये सब हमारे मुद्दे हैं और इसी मुद्दे को लेके चलेंगे। और रोजी रोजगार परियोजना के अंतर्गत भी हम रोजगार भी देने का प्रयास करेंगे उन युवाओं को जो शिक्षित युवा हमारे हैं आज जिनके पास कोई व्यवसाय नहीं है, तो उनको भी हम आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वरोजगार योजना के अंतर्गत कई प्रोग्राम हम किए हैं और इस तरह से हम उनको जो है व्यवस्था तो सर आप कहते हैं फतेहपुर जनपद के हर जनमानस के बीच में आप बसे हुए हैं और कहते भी हैं कि आप काफ़ी समय से समाज सेवी के अभाव पे जीते हैं। क्या लगा कि इस बार आप जनपद में एक नगर पालिका चुनाव के लिए चेयरमैनिंग के लिए तैयारी करते हैं, तो किस तरीके से आप जिस तरीके से आप विचार रखे हैं, जिस तरीके से आपने मुद्दे भी रखे हैं, मुद्दों के आधार से आप बनाए हुए हैं, तो क्या लगता है कि इस पे जो सेवा रहा है तो ये सेवा के अभाव से वो सेवा अच्छा है या ये सेवा अच्छी है? देखिए, मैं अभी इसके पहले भी मैंने आपको बता ही दिया कि जो मैं करना चाहता हूँ कर नहीं पाता। मैं शासन तक कोई बात पहुँचाना चाहता हूँ, नहीं पहुँचा पा रहा। उसका कारण है कि मैं सिर्फ समाज सेवक ही हूँ, लेकिन मेरे पास वो ताकत नहीं है कि मैं मुख्यमंत्री के पास जाके अपनी योजनाओं को बताऊं, क्योंकि अगर मैं पहुंचाऊंगा, अगर पहुंचता मैं हूं किसी वजह से, तो ज़रूरी है कि मुख्यमंत्री जरूर पूछेंगे भाई फतेहपुर से तपस्वी जी आए थे, ये कैसे व्यक्ति क्या है। लेकिन यहाँ का जो नेता है वो कभी ये नहीं कहेगा कि नहीं तपस्वी जी हमारे ऐसे कार्य। नहीं, आप खुद ही सोच लीजिए, मैं इतने वर्षों से काम कर रहा हूँ, सेवा में लगा हूं, कभी किसी ने मेरे बारे में सोचा कि चलो तपस्वी जी को, पार्लियामेंट में किसी ने शब्द उठाया कि हम तपस्वी जी का सम्मान कराना चाहते हैं, हमारे ज़िले के एक ऐसे व्यक्तित्व हैं। कभी किसी ने लखनऊ में योगी जी से हमारा सम्मान कराने का प्रयास ना किया होगा किसी ने। सिर्फ हमें जो सम्मान मिला, यहाँ के जो हमारे अधिकारी हैं, पुलिस विभाग है, इनसे मुझे हमेशा हर वर्ष सम्मान मिलता रहा, क्योंकि मेरा कार्य ऐसा था तो ये हमेशा मेरा सम्मान करते रहे, लेकिन किसी राजनीतिक मंच पर मेरा सम्मान नहीं हुआ। और ये सब विषय रहा है, तो मैंने सोचा कि अगर हम अपने जो जनता की जो समस्या, जो योजनाएं हमारी है, जब अगर हम कुछ बनकर पहुंचेंगे तो नेचुरली हम बहुत अच्छा करेंगे और हम सरकार से के साथ में बैठकर, जो हमारी गवर्नमेंट जो भी होगी, हम उसके साथ बैठकर और काम करेंगे। यहाँ पे खड़ी हुई कि जैसे कि आप राजनीतिक पे आपको इस तरीके का तवज्जो नहीं मिल पाया है जहाँ पे सम्मान मिलना चाहिए राजनीतिक पे। राजनीतिक के बीच में आज नगर पालिका चुनाव पे आपने ताल ठोकने के लिए तैयारी जारी कर दी है। वहीं अगर बात करें कि बीजेपी या सपा या कोई भी ऐसी पार्टी है जो दांव पे लगाकर आपको मोहरा बना के खड़ा करने का प्रयास करे, तो उस पर क्या करें? देखिए, क्या मैसेज होगा उन लोगों को? नहीं, उनके लिए यही मैसेज है। तो मैं तो चाहता हूं कि दोनों पार्टियां जो है भी लड़ रही हैं, ये सब मिलकर अगर मुझे समर्थन कर दें, क्योंकि मैं समाज सेवा करता रहा, तो मैं उसी तरह समाज सेवा करता रहूँगा। सब मिलकर मुझे समर्थन कर दे। भैया, जो हमारी आज आप जैसे मेरा कवरेज कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि आप चौराहे चौराहे जाकर ये कवरेज करिए। आप पूछ लीजिए कि भाई ये एक तरफ सपा भी आ रहा है, एक तरफ भाजपा भी है और एक तरफ आपके तपस्वी जी भी आ रहे हैं, लेकिन इनमें कौन ठीक है, आप खुद ही ओपिनियन लेके देख लीजिए, तो ये आपको आपका प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। ये तो मानते होंगे इस बार नगर निकाय चुनाव पर सीधी टक्कर तो होगी भाजपा और सपा में, क्योंकि एक तरफ सपा की अगर बात करें तो सपा अपने कार्य पे गिनाने पे वादा कर रही है और पूरी तरीके से कार्यों पे, विकास पे, मुद्दे पे सवालों का घेरने पे प्रयास लगी हुई है। वहीं अगर बात करें तो वो बीजेपी भी अपनी बात ये रखने की कह रही है कि हम अपने कार्य पे नहीं और कई सारे मुद्दों पे घेरने का प्रयास करती है। सपा को भी इस तरीके के कई सारी जो वर्ड निकल के आ रहे हैं, तो उस पर किस तरीके की विचारधाराएं होंगे और कैसे आप लोगों के बीच में जाएंगे, जनता को जताने का प्रयास करेंगे और किस तरीके से अपनी बातों को रखेंगे? देखिए, सबसे पहले तो यह है कि मुझे जनता को कोई बात रखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जनता ये जानती है कि मैं क्या हूँ। बाकी सपा और भाजपा को ये बात रखनी पड़ेगी कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। अच्छा, जो भी काम हुआ है वो भी शासन के ही द्वारा हुआ है। शासन अगर फंड न करे तो कोई काम नहीं कर सकता, ये भी बात आप मान कर चलिए। आज सरकार हमारी भाजपा की है, तो भाजपा सरकार के ही फंड से ही ये तो काम हो रहा है, तभी तो लोग कर रहे हैं काम, नहीं तो कहाँ से कोई कर लेगा, तो नहीं कर पाएगा। और लेकिन जो कार्य होना चाहिए वो भी नहीं हो रहा। फंड तो बहुत आ रहा है, लेकिन वो भी कार्य नहीं हो पा रहा है। तो मैं इनमें से किसी की मैं बुराई नहीं करता। बाकी जनता ने मुझे ये बात, ओपिनियन आने के बाद मेरा इच्छा बना और मैं तो बिल्कुल मैदान में आ ही गया हूँ।
हाँ, बाकी ये रहा कि जैसे लोगों ने हमसे, कई लोगों ने कहा कि तपस्वी जी आप सिंबल से आ जाइए, क्योंकि अब सवाल यही है कि मुझे सिंबल देगा कौन, ठीक है। और मैं क्या इंतजार है सिंबल? नहीं, सिंबल का इंतज़ार नहीं है मुझे। लोग कह रहे हैं कि तपस्वी जी आपके वजह से जो है इनको नुकसान पहुंचेगा, तो मैं यही कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तो सबके साथ में हूँ, मैं एक समाज सेवक के रूप में हूँ। अगर कोई चाहता है कि तपस्वी जी की वजह से नुकसान हो रहा है तो तपस्वी जी को वो जो है सिंबल प्रोवाइड करा दे, तो तपस्वी जी स्वागत करेंगे इसका। ये रहा तपस्वी जी के जवान, और ये रहा तपस्वी जी की एक बड़प्पन जो अपनी समय और व्यतीत किए हैं जनता के बीच में सेवा के भाव पर। आज इनका मौका मिला है, मौके पे जनता के बीच में जाएंगे, अपने बहुत सारे वादों को और बहुत सारी बातों को बताते रहेंगे। इसी तरीके से कई सारे खबरों को दिखाते रहे, बने रहिए हमारे साथ। जीजिए कि मुझे इजाज़त, नमस्कार।